हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। सो आज अपन देखने वाले हैं मेरा टैक्सेशन का पेपर। इनकम टैक्स और जीएसटी मैंने दोनों का दिखाऊंगा। जिन्होंने अभी तक मेरा एडवांस अकाउंट और लॉ का पेपर नहीं देखा है तो जाओ, आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाके देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद। तो टोटल मेरे मार्क्स आए इनकम टैक्स और जीएसटी को मिलाकर 58 मार्क्स। तुमने मेरा रिजल्ट वीडियो देखा होगा। सो सबसे पहले मैं मार्क्स का ब्रेकअप बता देता हूँ। मैंने आउट ऑफ 50 स्कोर किया है 37 इनकम टैक्स में, जिसमें से 22 मार्क्स थे मेरे थ्योरी के एंड 15 आउट ऑफ 15 थे मेरे एमसीक्यू के। हाँ, इस बार एमसीक्यू मैंने बहुत अच्छे से किया था, तो 28 टोटल आए मेरे, जिसमें से 15 मार्क्स मेरे इनकम टैक्स के हैं और 13 मार्क्स जीएसटी के हैं। तो चलो अभी पहले इनकम टैक्स का देखते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। आगे और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलो स्टार्ट करते हैं। ये सब तो हो गया। हाँ, पहले मैंने स्टार्ट किया था अपना रेसिडेंशियल स्टेटस से ही। इसमें मैंने सबसे पहले ही गलती क्या कर दी है ना, देखो मेरा, अगर तुमने एग्ज़ाम एक्सपीरियंस वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि मेरा एडमिट कार्ड छूट गया। लापरवाही थी मेरी यार, छूट गया था तो बहुत ही लेट, थोड़ा 5-10 मिनट मैं लेट पहुंचा था, जिसके कारण मैं बहुत ही घबराया हुआ था यार। जिसका एडमिट कार्ड छूट गया तो वो तो हालत ख़राब ही रहेगी। तो स्टार्टिंग में मैंने जो क्वेश्चन शुरू किया रेसिडेंशियल स्टेटस से उठा लिया, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से आता था ये। लेकिन मैंने ये नोटिस ही नहीं किया कि इसमें क्वेश्चन में निकालनी थी टोटल इनकम। और मैंने क्या किया, ग्रॉस टोटल इनकम तक ही सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेशन किया। मैं भूल ही गया कि भाई डिडक्शन भी करने हैं, जबकि डिडक्शन दिए हुए थे कि जो भी इसमें मिस्टर तिलक था उसके डिडक्शन भी दिए हुए थे, लेकिन मैंने नोटिस ही नहीं किए। मुझे ये ध्यान में नहीं आया कि मुझे टोटल इनकम निकालना है, जबकि मैंने सिर्फ उसे ग्रॉस टोटल इनकम, बस इसकी इनकम कैलकुलेट करके छोड़ दी। तो लो भाई, नंबर कट गए इसके, अप्रॉक्स कट गए हैं। 6 में से मिले मुझे 3.5, 3.5 मार्क्स मिले। ठीक है भाई, मैं यही सोच भी रहा था कि जब घर मुझे पहुंचा तो मुझे पता चला कि जब ऐसा हो गया तो 4 नंबर के अप्रॉक्स आएंगे। ठीक है, देख लो तुम यहाँ पे एक और चीज़ कर सकते हो ना। देखो मैंने क्या किया है ना कि देखो, मिस्टर तिलक का तो पहले ROR करके निकालना, और दूसरा था RNOR करके। तो बहुत लोग ऐसा करते हैं, एक और कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पर एक और कॉलम तुम बना लो और ROR RNOR का साथ में कर दो। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया यार, क्योंकि मैं जो भी प्रैक्टिस किया है, मैंने अभी तक घर में क्वेश्चन किया था मैंने, तो वैसे ही किया था प्रैक्टिस कि हाँ पहले उसका एक एक करके आराम से फैल फैल पूरा लिखना है अपने को। तो ज़्यादा घुचड़ पुचड़ जो घोच पहुँच नहीं करना है उतना, आराम से। और नोट्स भी लिखे हैं मैंने भाई, जो तुम्हें नोट्स लगते हो सही वो लिखा करो। नोट्स के लिए कोई बहुत अलग से प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स के लिए तुम क्या कहते हैं, जो प्रोविज़न होते हैं उसी को बना के लिखो। और जो क्वेश्चन में तुम्हें बहुत ही, जैसे कि इसमें इनकम इसकी कैलकुलेट करनी थी, तो इसमें कौन सी इनकम नहीं आएगी जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो उसके बारे में लिखो। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा कि एग्रीकल्चर इनकम सिर्फ एग्जेम्प्ट होती है इंडिया में, बाकी आउटसाइड जो होती है वो टैक्सेबल होती है। तो ऐसे ही एग्रीकल्चर इनकम के बारे में मैंने RNOR था तब लिखा नोट्स। ठीक है, अब आ जाओ 2 का B। इसमें भी मैंने गलती कर दी है कि भाई यहाँ पे मैंने सेक्शन वगैरह सब सही लिखा, TDS का क्वेश्चन था ये, यहाँ पे परसेंटेज गलत कर दिया। मैं भूल ही गया, अब याद ही नहीं आ रहा था, और याद नहीं आ रहा तो तुक्का मार दिया। जबकि यहाँ पे आई थिंक 2% है, मैंने 12 कर दिया, तो पूरा गलत हो गया। इंस्टीट्यूट को कम से कम आधा नंबर तो दे देने चाहिए थे, जो कि यहाँ पर मेरी डिसीजन सही थी, टिक भी लगा हुआ है। लेकिन फिर भी 0 मार्क्स मिले हैं मुझे। TCS पे मुझे मिले हैं 2 मार्क्स। हाँ, TCS मेरा सही हो गया था, 4 मार्क्स के थे ये, तो 4 में से 2 मिल गए। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये देखो डिविडेंड से क्वेश्चन था, ये डिविडेंड से क्वेश्चन था। तो इसमें भी देखो, तुम्हें सेक्शन अगर याद नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि तुम सेक्शन कोट करो। यहाँ पे देख लो, तुम अंडर इनकम टैक्स लॉ मैंने ऐसे करके लिखा है। यहाँ पे मैंने इतना प्रोविज़न लिखा, फिर जो भी फैक्ट ऑफ द केस में हुआ, फिर यहाँ पे डिसीजन लिख दिया। डिसीजन को जो भी तुम लिख रहे हो आंसर मेन, उसको अंडरलाइन कर सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। अंडरलाइन करने से क्या होगा कि हाईलाइट रहेगा, एग्जामिनर को डायरेक्ट दिख जाएगा, तो और अच्छा रहेगा। देख लो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती थी, अब कितना डिम डिविडेंड कंसिडर किया जाएगा ये मैंने प्रॉपर लिख दिया। तो इसमें से 2 मुझे मिल गए। अब आ जाओ अपना डिडक्शन पे क्वेश्चन था, ये सेक्शन 35 पे डिडक्शन हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना था। तो इसमें भी मुझे यार 1.5 मार्क्स कट गया यार, बेफालतू के यार। इसमें डाउट था मुझे कि ये होगा नहीं होगा, आखिर में गलत ही हो गया। तो इसके मुझे काट लिए गए, बाकी सारे पॉइंट सही हैं, ये एक पॉइंट गलत हो गया, तो इसके मार्क्स काट लिए गए। ठीक है, इसका नोट भी मैंने लिखा था जो गलत हुआ मुझे मेरा मेन आंसर में। तो अब मेन आंसर ही जब गलत है तो वर्क नोट्स का क्या फ़ायदा भाई, नोट्स भी गलत ही है। फिर आ जाओ अपना कैपिटल गेन पे क्वेश्चन था। कैपिटल गेन तो भाई मेरे रगों रगों में है, इसमें फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे तो और किस में मिलेंगे।
तो 4 में 4 मुझे मिल गए हैं, सारा सही है, प्रॉपर कैलकुलेशन किया है मैंने, ठीक है। और यहाँ पे नोट्स भी मैंने इसके भी लिखे हैं, ठीक है। हाँ, नोट्स भी पीरियड ऑफ होल्डिंग के ऊपर थोड़ा सा पेचीदा था, आई थिंक बहुत कैलकुलेशन करना था, बहुत नहीं थोड़ा बहुत कैलकुलेशन था पीरियड ऑफ होल्डिंग को लेकर, थोड़ा दिमाग लगाना था, तो वो उसको मैंने प्रॉपर लिख दिया, अपने बनाकर ही लिखा है, कोई बहुत ही हाई फाई इंग्लिश वगैरह कुछ नहीं लिखा है, तुम पढ़ के भी देख सकते हो, ठीक है, पाउज करके पढ़ के देख सकते हो। फिर एक्विजिशन पे था ये, और कौन सा अमाउंट हम लोग लेंगे इंडेक्सेशन के लिए वो था, जो भी एक ही लिख पाया मैं, जितना ज़रूरत था यार, जितना लगा मुझे इतना लिखने का, ठीक है। जितनी तुम्हें लगे कि भाई इतना प्रॉपर ठीक ठाक लिखा गया है वहाँ पर रुक जाओ। अब ये आ गया पहला का क्वेश्चन, पहला आ गया पीजीबीपी का क्वेश्चन था भाई, बहुत ही आसान इस बार आया था भाई, तुम भी कहो प्रेजेंटिव इनकम से आ जाता है ना वो पीजीबीपी का, लास्ट में जो भी है, मैंने तो अच्छे से प्रिपेयर भी नहीं किया था, इससे आ गया तो भाई बहुत ही अच्छे से बन गया मेरा। 8 नंबर मुझे मिल गए इसमें टोटल, 15 में से मुझे 8 मिल गए, सही है, देखो प्रॉपर सही हुआ यहाँ तक। और तुम्हें एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, ओके एक सेकंड, हाँ तुम्हें एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, कि देखो यहाँ पे स्टेप मार्किंग इसकी मिली है 4, पीछे थी आई थिंक 1 नंबर, इस पे 4 मिली, और इस पे देखो तुम डिडक्शन के मुझे सिर्फ 3 मार्क्स मिले भाई। अगर डिडक्शन याद है तो डिडक्शन ज़रूर लिखना, डिडक्शन देखो मुझे याद थे, फिर भी मैंने पहले वाले क्वेश्चन में नहीं लिख पाया, रेसिडेंशियल स्टेटस में गलतियाँ हो जाती हैं, क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरा टोटल इनकम थोड़ा गलत आ गया, तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी भी पूरी गलत हो गई, क्या कर सकते हैं अब। मैंने देखो प्रॉपर वर्किंग नोट बनाया है डिप्रिशिएशन का पूरा 1 पेज में, ठीक है। और फिर नोट्स लिखने ही जा रहा था यार कि टाइम ख़त्म हो गया, तो वहीं पर सब खत्म हो गया। अब टाइम ही ख़त्म हो गया, तब क्या ही करा जाए, अब टाइम ही ख़त्म हो गया तो क्या ही करा जाए। अब दिखाता हूँ मैं जीएसटी का, जीएसटी में देखो ज़्यादा कुछ खास तो किया ही नहीं मैंने, इसमें देख लो तुम, इनकम टैक्स में मेरे आए थे आउट ऑफ 3522, और 15 आउट ऑफ 15 थे पूरे मेरे एमसीक्यू में, तो टोटल 37 हो गए थे, ठीक है। अब जीएसटी में देखो, पहले आईटीसी का ही क्वेश्चन बनाया मैंने, आईटीसी में मेरा ये 2 पॉइंट गलत हो गया, ये आउटवर्ड टैक्स जीएसटी पेबल निकालने वक्त, तो इसमें 1 ही मार्क्स मिले हैं, 2 पॉइंट सही हैं तो 1 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। और इधर था कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी कितना अवेलेबल है वो निकाला था मैंने, जिसमें से मुझे मेरे 2 पॉइंट सही हुए तो 0.5 मिले हैं मुझे, क्या है नहीं 0.5 नहीं मिले, 1.5, 1 इसके हैं, 0.5 इसके हैं, ये वाला गलत हो गया। और 0.5 मुझे मिले हैं मिनिमम जीएसटी पेबल जो निकालना था कैश लेजर में, उस पर मुझे ये इसका मिल गया है, बाकी गलत हो गया। टोटलिंग भी मैं नहीं कर पाया यार, क्वेश्चन में बहुत ही गड़बड़ कर दी थी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मैंने तो, ठीक है 10 में से 3 मिले हैं, पिछली बार भी आई थिंक 3 मिले थे मुझे आउट ऑफ 8, इधर 3 ही मिले। 5 का भी था वैल्यू ऑफ सप्लाई से, मैंने सोचा बाद में बनाएंगे अपन, लेकिन टाइम ख़त्म हो गया तो छूट ही गया ये। अब देखो भाई प्लेस ऑफ सप्लाई इतना इजी चैप्टर होने के बाद भी मैंने इसमें कितनी सारी गलतियां कर दी हैं। दिक्कत ये है ना कि मैंने रिवीजन नहीं किया था, मतलब इतना सारा सब कुछ रिवीजन करने के बाद मैंने सोचा था प्लेस ऑफ सप्लाई एग्ज़ाम के टाइम पे कर लूँगा, मतलब सेंटर पे जाके कर लूँगा, लेकिन सेंटर पे गप्पे लड़ाने में लग गया। अब लो भाई उसका नतीजा भुगतो अब, तो पहला तो गलत ही हो गया, दूसरा ही सही हुआ है, एक सही हुआ है जिसके मुझे मिले 1.5, तीसरा भी गलत हो गया तो मुझे मिल गए वो 5 में से 1.5 नंबर, ठीक है भाई अब भूख तो, अब जब नहीं करोगे तो क्या ही होगा। ये एक बहुत ही भाई लक था मेरा कि ये पोस्ट डिस्काउंट से आ गया था, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट से क्वेश्चन आ गया था डिडक्शन से, तो इसकी कंडीशन मुझे याद थे, ऊपर याद थे, तो 2 लिख दिए मुझे, तो 3 मार्क्स मिल गए भाई, 3 मार्क्स, यही तो मेरे जीएसटी में बने हैं, नहीं तो फिर जीएसटी में कुछ भी नहीं आता मेरा। फिर ये था भाई आरसीएम से क्वेश्चन, जिसमें मैंने पूरे कुछ भी लिख दिया, लास्ट के 2-3 मिनट बचे थे उसी में मैंने बनाया, आई थिंक लगता है रेसिपेंट को सप्लायर बना दिया, सप्लायर को रेसिपेंट बना दिया, तो ख़त्म हो गया। यही था अपना भाई जीएसटी का पेपर और इनकम टैक्स का। देखो जीएसटी में मुझे मिले हैं 7.5, यानी 8 बन गया जाके आगे, तो 8 इसमें थे, 13 था मेरा एमसीक्यू में आउट ऑफ 15, एमसीक्यू भी 13 में से 13, एक ही गलत हुआ जीएसटी में, तो 21 इसके हुए और 37 इनकम टैक्स के हुए, टोटल को ऐड करोगे तो 58 मार्क्स ऐसे आ गए मेरे। अब देखो यार एमसीक्यू का मैंने जैसे बताया कि 28 मैंने स्कोर किया है, तो कुछ लोग अब ये कंटिन्यूसली पूछेंगे अपने कमेंट बॉक्स में भी कैसे किया, देखो कोई प्रैक्टिस नहीं किया, प्रैक्टिस
जब तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रहेगा ना, ये मैंने हर वीडियो में बोला कि कॉन्सेप्ट जब स्ट्रांग रहेगा तो एमसीक्यू बहुत ही आराम से बनेंगे। एमसीक्यू की प्रैक्टिस क्या ही करोगे, एग्जाम के एमसीक्यू मिलते नहीं। एमटीपी के कितने करोगे, एमटीपी के तो हलवे होते हैं एमसीक्यू, उतना कुछ होता नहीं उनमें दम। प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो उसी को, और एमसीक्यू बुकलेट जो आईसीआई लॉन्च करते हैं उसको। बाकी तो अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट चैप्टर बहुत अच्छे से डीपली पढ़ रखा है तो एमसीक्यू आराम से होंगे। वैसे मेरा एमसीक्यू में 22 या फिर 24 एक्सपेक्ट कर रहा था। 6 नंबर मुझे मिले हैं तुक्के के, जो कि तुक्के मतलब ऐसे ही तुक्के नहीं मारे थे, मतलब कैलकुलेशन में नियरेस्ट जो भी मेरा ऑप्शन आया था उसी को टच किया था, प्रॉपर आंसर नहीं आया था कुछ एमसीक्यूज़ में। तो चलो वो सही हो गया, तो इसलिए मेरे 28 आ गए। ऐसे ही तुम भी अटेम्प्ट करो यार, इसमें कोई बहुत बड़ा नहीं है रॉकेट साइंस, आराम से कर सकते हो। बस अभी रिवीजन प्रॉपर करते रहो सितंबर अटेम्प्ट के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं। टेक केयर, बाय बाय।